रहा हूँ जल्दी जल्दी। चले चलिए, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10। ध्यान से सुनना बेटा, ये पेज 10119 पर ये पहला क्वेश्चन आंसर है। आजकल पेज नंबर अलग है ना, हाँ 105। पुरानी बुक में 119 है, ये पुरानी बुक है, और नई बुक में 105। बेटा ये क्वेश्चन है, उनके आंसर्स मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो फिर खुद लिख लेना। ध्यान सुनना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन, ध्यान से सुन लो, रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप होता है ना, आप गर्म चीज छूते हो तुरंत हाथ हटा लेते हो, या आपको कोई मारता है आप तुरंत आंख बंद कर लेते हो, तो ये अपने आप होता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो सोच समझ के चलते हैं ना, तो इट इज अ वॉलेंट्री एक्शन। जब हम चलते हैं वॉलेंट्री एक्शन है, वो अपने आप चलते हैं, जब हम चाहें रुक जाएं, जब नहीं चलें आपकी मर्जी है। तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जब हम सोच समझ के कोई काम करते हैं तो वो वॉलेंट्री, जो अपने आप होता है, जैसे हार्ट बीट है, वो वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री, वो अपने आप हो रहा है ना, और हम चाह के भी हार्ट बीट को रोक नहीं सकते। तो तो वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है कि जो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो वॉकिंग इज वॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। पहले का आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स एट द सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? दो न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन को क्या कहते थे? सिनैप्स। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक जब नर्व एंडिंग खत्म होती है, आपको याद है, नर्व एंडिंग से दूसरे का डेंड्राइट कनेक्टेड रहता है ना। क्या लिखेंगे? सिनैप्स पे नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन लिख लोगे, डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक का नर्व एंडिंग जहां खत्म होती है वहां का दूसरा स्टार्ट होता है। आपको मैंने कल ब्रेन के पार्ट्स बताए थे, ब्रेन के रीजन्स पढ़े थे ना आपने पिछली क्लास में। बताओ, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम? पोस्चर, जब मैंने कहा था ना आपका बैलेंस और ये पोस्चर कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। ये बस इतना सा है, 1 नंबर। इस साल से शायद वो बढ़ने वाला है, एमसीक्यू 70% शायद होने वाला है, अभी कंफर्म नहीं है। अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा तो पता चल जाएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने, 1 मार्क की। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? अगरबत्ती के स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? आपको याद है मैंने कहा था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन, सेरिबेलम। सेरिबेलम सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते, बेटा बातें नहीं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को, टेस्ट को, टच को रिसीव करते हैं। तो आप लिखोगे अगरबत्ती को कौन डिटेक्ट करता है? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर ऑफ फोर ब्रेन, ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ऑल फैक्टरी रिसेप्टर उसे स्मेल को डिटेक्ट करता है। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? आप लिखोगे ब्रेन हैज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ऐसे लिखना, ब्रेन हैज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन बट मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। ब्रेन को सब पता होता है क्या हो रहा है, लेकिन वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, माने वो उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती। ब्रेन हैज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन बट मैसेज हैज बीन सेंड टू द ब्रेन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ आपने जो बनाया होगा वाला डायग्राम, उसमें लिखा था ना एक एरो, मैसेज सेंड टू ब्रेन, लेकिन ब्रेन का नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन। लिख लोगे चारों पांचों आंसर, लिख लो जल्दी से, पॉज कर दे बेटा। 5 आंसर